ट्रैक्टर को हटा देगा। ठीक है मैम साहब, मैं अभी लेकर चलता हूँ। आप लोग आगे नहीं जा सकते, आगे रास्ता बंद है क्योंकि गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर पलट गया है। लेकिन हमें यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अपनी चलाएंगे तो आपको वापस लौट कर आना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आप परेशानी में पड़ें। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा कहना मानो और वापस चली जाओ और किसी दूसरे रास्ते से जाना। देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पीछे लौटें और दूसरे रास्ते से जाएं। मैडम, पीछे तो आपको लौटना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपने रास्ता नहीं देखा है ना तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं आपको रास्ता बता दूंगा क्योंकि मेरे ट्रैक्टर में भी ना डीजल खत्म हो गया है। मैं भी अपना डीजल लेकर के आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं समझी कि तू हमें पीछे जाने के लिए क्यों बोल रहा है, ताकि तेरा काम हो जाए। लेकिन हम तुझे अपनी गाड़ी में बैठाने वाले नहीं है, क्योंकि तुम जैसे गवारों की इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारी गाड़ी में बैठ सको। मैम साहब, ये हमें पागल बना रहा है, आगे कुछ भी नहीं हुआ होगा। देखो, ये बाइक भी तो आ रही है। अब वो मोटी बुद्धि के वो बाइक हैं, वो थोड़ी सी जगह में से भी निकल जाएंगी, लेकिन ये ना 4 व्हीलर है, इसको बहुत जगह चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं सुननी है ना तो चले जाओ आगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। अबे ओए, हमें ना लेक्चर देने बंद कर। हम भी गाड़ी अपनी आगे की तरफ ही लेकर जाएंगे। हम भी देखते हैं कि हमारी गाड़ी कैसे नहीं निकलती है। ड्राइवर, तुम गाड़ी आगे लेकर चलो। ठीक है, ले जाओ ले जाओ। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे ना तो देख लेना, वापस ही लौट करके आओगे। फिर तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा ये तुम्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं अब इसमें डीजल कहाँ से लेकर के आऊँ? कोई बाइक वाला भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि लिफ्ट ले लूँ। ऐसा करता हूँ, पैदल ही निकल जाता हूँ। सर, पता नहीं एसएचओ साहब ने अपनी ड्यूटी भी कहाँ पर लगा दी है। गांव के सबसे बड़े जमींदार का ट्रैक्टर पलट गया है, इसलिए हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। अरे सर देखना, ये किसकी गाड़ी आ रही है? किसी की भी हो, रोक लो। हाँ जी सर। हाँ भाई, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे गाड़ी नहीं जा रही है, फिर तू क्यों लेकर जा रहा है इधर? सर, हम काफी दूर से आ रहे हैं, इसीलिए हमें मालूम नहीं था। लेकिन पीछे साहब भी तो खड़े हुए थे, उन्होंने नहीं बताया आपको? कौन से साहब? हमें तो कोई भी साहब नहीं दिखे। हाँ, एक गवार जरूर खड़ा हुआ था अपने ट्रैक्टर के साथ में। चलो जो भी है, तुम अपनी गाड़ी यहीं से बैक करो। लेकिन सर, हमारा आगे जाना बहुत जरूरी है। कल सुबह तक रोड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चले जाना। सर, शायद आप मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो बहुत पावरफुल आदमी है। अगर पावरफुल है तो क्या हुआ? तुम लोग अपनी गाड़ी को उस ट्रैक्टर के ऊपर से लेकर जाओगे क्या? जब रोड पूरी तरह से बंद है तो पावर क्या तेल लगाएगी? जाओ पीछे। मैम साहब, ये गांव है, यहाँ बड़े साहब की पावर नहीं चलेगी। एक काम करो, आप बड़े साहब से बात कर लीजिए कि हमें करना क्या है। जिससे भी बात करनी है ना, जल्दी कर लो और निकलो यहाँ से। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भैया से ही बात कर लेती हूँ। सुनो भैया, वो मैं ये कह रही थी कि शहर का पास वाला रोड बंद है, सुबह तक ही खुल पाएगा। क्या मैं वापस आ जाऊँ? तो फिर मैं क्या करूँ? आगे भी नहीं जा सकती और वापस आने के लिए भी तुम मना कर रहे हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? रहता था तो। भैया, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? अब क्या मैं नौकरों के घर पर जाकर रुकूंगी? ठीक है भैया। ड्राइवर, गाड़ी बैक करो। पास के गांव में हमारे एक जान पहचान का रहता है, उसी घर पर रुकेंगे हम। ड्राइवर, देख रहे हो कितना बेकार सा घर है। एक रात के लिए हमें इसी घर में रुकना पड़ेगा। मैम साहब, मजबूरी है, अब क्या करें? तुम एक काम करो, जाकर गेट खुलवाओ, मैं बैग लेकर आती हूँ। ठीक है मैम साहब।
अरे शहरी लोग हमारे घर पर क्यों आ रहे हैं? आप लोग तो शहर की तरफ जा रहे थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? अगर मुझे पहले पता होता कि भैया मुझे तेरे घर पर भेजने वाले हैं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। इडियट। अरे मैडम, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपका मन नहीं है यहाँ पर रुकने का तो आप वापस चली जाओ। मैडम, इससे थोड़ा प्यार से बात कीजिए, क्योंकि हमें एक रात रुकना है इसके घर। इन देसी गवारों का कुछ भरोसा नहीं होता कि हमारे साथ क्या कर दें। तुम मुझे ये बताओ कि घर पर आए हुए मेहमान की तुम्हें इज्जत करनी नहीं आती है क्या? मैडम, हमें अपने घर पर आए हुए मेहमानों की इज्जत कराना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। वो तो हमेशा दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। अब तुम हमें बैठने के लिए बोलोगे या नहीं, या फिर हमारी बेइज्जती ही करते रहोगे? हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आता हूँ। हम लोग इस टूटी फूटी चारपाई पर बैठेंगे? तुम्हारे घर पर सोफा नहीं है क्या? अरे मैडम, ये गांव है और गांव में ना सोफे वगैरह आपको कम ही देखने को मिलेंगे। गांव में तो आपको चारपाई ही देखने को मिलती है। तो आप एक काम करो, इसी पर बैठ जाओ। और वैसे भी ये टूटी फूटी नहीं है। मैं इस पर नहीं बैठूंगी। अरे मैम साहब, एक रात की तो बात है, आप खाट पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा। अरे तुमको नीचे सोने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ना और भी चारपाई पड़ी हुई है, मैं वो डाल दूंगा आपके लिए। आप लोग बैठिए तो सही। ठीक है मैडम, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आता हूँ, वरना आप अपने भैया से जाकर शिकायत कर दोगी कि आपने हमें जिसके घर पर भेजा था उसने हमारी बिल्कुल भी खातिरदारी नहीं की थी। चलता हूँ मैं। ड्राइवर, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी निकल कर आओ, हम जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ मैम साहब, अभी आया। मैम साहब, आप अपना एक बार बैग चेक कर लीजिए, कुछ मिसिंग तो नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। अरे, इसमें तो प्रोजेक्ट की फाइल ही नहीं है। अरे मैम साहब, ये क्या कह रही हो आप? प्रोजेक्ट की फाइल तो इसी में रखी थी। लाइए मैं चेक करके देखता हूँ। अगर वो फाइल हमें नहीं मिली ना तो हमारा तो काम ही रुक जाएगा। और अगर भैया को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैं क्या करूं? हाँ मैडम, ठीक कहा आपने, उस फाइल का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। उस देसी गवार ने अपना काम कर ही लिया। बुलाओ उसे, उससे तो मैं अपनी फाइल लेकर ही जाऊंगी। अरे क्या हुआ मैडम, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? देसी गवार, मुझे तो तेरे ऊपर ना पहले से ही शक था कि तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, और तूने वैसे ही किया। पता मेरी फाइल कहाँ पर है? मैडम, अपनी अकड़ और इस गुस्से को ना कंट्रोल में रखो। अगर मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगी? कल तो मैंने तेरी बदतमीजी को इसलिए बर्दाश्त किया था कि हमें तेरे घर पर रुकना था, लेकिन अब मैं तेरी बदतमीजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोल, तूने मैडम के बैग से फाइल चुरा कर कहाँ रखी है? मैंने मैडम के बैग से कोई फाइल नहीं चुराई है। तू ऐसे नहीं बताएगा। मैं ना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वही आकर तेरे ऊपर डंडे बरसाएगी। तब तू मुझे बताएगा कि तूने वो फाइल कहाँ छुपा कर रखी है। तुम्हें जिसको भी बुलाना है ना बुला लो। शायद तुम्हें अभी मेरी पावर का अंदाजा नहीं है कि मेरी कितनी पावर है। अभी पता लग जाएगा कि किसकी कितनी पावर है। हेलो पुलिस स्टेशन। मैडम, अब आपने पुलिस को तो कॉल कर ही दी है। एक काम करते हैं, पुलिस जब तक आती है ना तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। आप यहाँ पर बैठ जाओ। सर, इसने मेरी बहुत कीमती फाइल चुराई है। आप ना इसको अरेस्ट कर लीजिए। अच्छा मैडम, तो आप मुझे अरेस्ट कराओगी? आप होती कौन हो मुझे अरेस्ट कराने वाली? सर, ये अनपढ़ गवार उस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि वो फाइल इसके लिए कागज के समान है। मैडम, इनके बारे में आपको और कुछ भी कहना है कह लीजिए। मैडम, ये पुलिस वाले इसको ऐसे पकड़ कर नहीं ले जाएंगे, इनको कुछ रिश्वत दे दीजिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुनो सर, मैं आपको पूरे 20,000 रुपए दूंगी। आप इसे पकड़कर लॉकअप में डाल दीजिए। सर, ये लड़की आपके बारे में इतनी देर से बकवास किए जा रही है, आप इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप कहें तो गिरफ्तार कर लो इसे। सर, आप इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो और इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? आपको तो हमने बुलाया है ना। भैया, ये फाइल गाड़ी के पास पड़ी थी। अरे, ये तो वही फाइल है जिसको हम ढूंढ रहे थे। मैडम, आप इन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। आप इनके बारे में जानती भी हो? ये कौन है? सर, कौन है ये जिनकी आप इतनी देर से तारीफ किए जा रहे हो? मैडम,
अब ये तो साफ हो चुका है कि आपकी फाइल मैंने चोरी नहीं की थी और इस फाइल के चक्कर में आपने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया था। अगर मैं चाहूँ तो आपके उस थप्पड़ का जवाब आपकी ही भाषा में दे सकता हूँ। और हाँ मैडम, ये मोटी बुद्धि का क्या बोल रहा था आपसे कि इन पुलिस वालों को रिश्वत दे दीजिए, ये इसको पकड़कर जेल में डाल देंगे। मैडम, ये ना उन पुलिस वालों में से नहीं है जो रिश्वत लेकर के किसी भी निर्दोष को ले जाकर के थाने में बंद कर दें। और मैडम, कल जो गन्ने का ट्रैक्टर पलटा हुआ था वो किसी और का नहीं, इन्हीं का था। और एसएचओ साहब ने हमारी ड्यूटी इन्हीं की वजह से वहाँ पर लगाई थी। अनुष्का, क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? अरे भैया, आप यहाँ पर कैसे? मैडम, मैंने बुलाया है आपके भाई को यहाँ पर। अनुष्का, तू इनके बारे में भी कुछ जानती है जो इनके ऊपर तूने चोरी का इल्जाम लगा दिया? भैया, आप ही ने तो मुझे बताया था कि इनके पिताजी हमारे घर पर नौकर थे। हाँ, बताया था, नौकर इनके पिताजी थे, ये नहीं। और इनके पिताजी ने इतनी मेहनत की है, इनको पढ़ाया है, लिखाया है, उसके बाद अपनी मेहनत के दम पर इस एरिया के बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, बहुत ही ईमानदार हैं ये। और तूने इन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे तुझे थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई? भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने पहचान नहीं पाई और मुझे पता नहीं था कि ये फाइल गाड़ी के पास गिर गई थी। इसी वजह से मैंने इनसे उल्टा सीधा बोल दिया। अनुष्का, माफी मुझसे नहीं, उनसे मांग, क्योंकि तूने उनके साथ में बहुत बदतमीजी की है। जी सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। कोई बात नहीं मैडम, मैं तो आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह पर कोई और होता ना तो शायद वो आपको माफ़ नहीं करता। और आप जो हर बार मुझे गवार गवार बोल रही थी ना, तो गांव के लोगों को ना गवार समझना बंद कर दो, क्योंकि पैसों के आ जाने से इंसान को अपनी औकात नहीं